मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जिनकी आवाज इस शहर की भीड़ में खोने के बजाय हमेशा के लिए अमर हो जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही आवाज की है जो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कान तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचती है। ये कहानी है एक साधारण लड़की की, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए असाधारण संघर्ष किया। ये सब एक छोटे से शहर इंदौर से शुरू हुआ, जहां 1929 में एक परिवार में सबसे बड़ी बेटी का जन्म हुआ। उसके पिता एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में हमेशा कला और संगीत का माहौल था और छोटी उम्र से ही इस लड़की ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। वो सिर्फ 5 साल की थी जब उसने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। उसकी आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी जो सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन जीवन में खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहती। जब वो सिर्फ 13 साल की थी, तब उसके पिता का अचानक निधन हो गया। उस एक पल ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। घर की सबसे बड़ी होने के नाते अब पूरा परिवार यानी उसकी माँ और 4 छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उस उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते थे, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम की तलाश में निकल पड़ी। उसने पहले कुछ मराठी फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाए और गाने गाए, लेकिन ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे कई बार अपनी आवाज के लिए अस्वीकार किया गया। कई संगीत निर्देशकों ने उसे कहा कि उसकी आवाज बहुत पतली है, नाक से आती है और वो कभी सफल नहीं हो सकती। ये शब्द किसी भी कलाकार के हौसले को तोड़ सकते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इन अपमानों को अपनी प्रेरणा बना लिया। वो दिन रात रियाज करती, घंटों अपनी आवाज पर काम करती, ताकि उसकी आवाज में वो गहराई और भावुकता आ सके जो लोग चाहते थे। एक दिन जब वो लगभग 18 साल की थी, उसे एक गाना गाने का मौका मिला। गाना था दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा। इस गाने को सुनकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस लड़की के संघर्ष और दर्द की कहानी थी जो उसने अब तक झेला था। इस एक गाने ने उसकी किस्मत बदल दी। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आवाज हर घर में गूंजने लगी। वो हर तरह के गाने गा सकती थी, चाहे वो शास्त्रीय हो, रोमांटिक हो या दर्द भरा हो। उसने हर गाने को अपने दिल की गहराई से गाया। उसके गाने सिर्फ शब्द और संगीत नहीं थे, उनमें भावनाएं थीं। जब वो गाती थी तो लगता था जैसे वो हर किरदार के दिल का दर्द और खुशी महसूस कर रही है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपनी आवाज को हर अभिनेत्री के हिसाब से ढाल लेती थीं। जब वो मधुबाला के लिए गाती थीं, तो उसकी आवाज में शरारत और चुलबुलापन आ जाता था। जब वो मीना कुमारी के लिए गाती थीं, तो उसकी आवाज में दर्द और करुणा होती थी। और जब वो हेमा मालिनी के लिए गाती थीं, तो उसकी आवाज में चंचलता और ऊर्जा भर जाती थी। वो एक ऐसी आवाज बन गई थी जिसने हिंदी सिनेमा की हर नायिका को आवाज दी। अपने जीवन के सफर में उसने लगभग 1000 से भी ज्यादा भारतीय फिल्मों में 36 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए। उसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ और उसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इन सब सफलताओं के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। उसने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की देखभाल और संगीत को समर्पित कर दी। वो अपने भाई बहनों के लिए एक माँ की तरह थी। वो हमेशा सादगी से रहीं और कभी भी अपनी सफलता का दिखावा नहीं किया। वो एक ऐसी कलाकार थीं जो मंच पर भी बिना चप्पल के गाती थीं, क्योंकि वो मानती थीं कि संगीत एक साधना है और संगीत के मंदिर में चप्पल पहनकर जाना उचित नहीं है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची कला सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और संघर्ष से बनती है। उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जीवित है। जब हम उनके गाए गाने सुनते हैं, तो हमें सिर्फ धुन और बोल नहीं मिलते, बल्कि एक ऐसी भावना मिलती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उनकी आवाज एक प्रेरणा है, एक उम्मीद है और एक ऐसा एहसास है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये अविस्मरणीय आवाज, ये प्रेरणादायक जीवन गाथा लता मंगेशकर की है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल रियल मोटिव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।